अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं जी अली टीवी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए दुनिया के सबसे अच्छे और ज़बरदस्त बैट्समैन के मुतलिक छोटी सी बायोग्राफ़ी लेकर हाजिर हुआ हूं, जिन्होंने अपनी बैटिंग से पूरी दुनिया को अपना फ़ैन बना लिया। दोस्तों, इस शख्सियत का नाम है विराट कोहली। दोस्तों, विराट कोहली दौरे हाजिर के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं और इस वक्त वो इंडियन क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स यानी टेस्ट, वनडे और T20 के कैप्टन भी हैं। दोस्तों, विराट कोहली की फ़ैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक फैली हुई है। दोस्तों, विराट कोहली 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में पैदा हुए। विराट कोहली का ताल्लुक़ एक पंजाबी फैमिली से है। विराट के वालिद प्रेम कोहली एक वकील थे और मां सरोज कोहली एक हाउसवाइफ हैं। दोस्तों, विराट कोहली की एक बड़ी बहन और एक बड़े भाई भी हैं। विराट कोहली की फैमिली ने बताया कि विराट ने 3 साल की उम्र में ही बैटिंग करना शुरू कर दी थी और उनके वालिद उन्हें बॉलिंग करवाया करते थे। दोस्तों, विराट कोहली एक अच्छे बैट्समैन होने के साथ साथ एक अच्छे स्टूडेंट भी थे। विराट ने अपनी इब्तदाई तालीम विशाल भारती पब्लिक स्कूल से हासिल की। दोस्तों, विराट कोहली को क्रिकेट खेलने का बेहद शौक़ था और मोहल्ले वाले विराट को गली में क्रिकेट खेलता देखते थे और खूब महजूज होते थे। और फिर मोहल्ले वालों ने विराट के वालिद को मशवरा दिया कि विराट को किसी अच्छी क्रिकेट एकेडमी में भर्ती करवाएं, क्योंकि विराट का टैलेंट गली मोहल्ले वाली क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए है। और 9 साल की उम्र में विराट के वालिद ने उन्हें वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में दाखिल करवाया। विराट कोहली के मोहल्लेदारों के बाद उनके कोच राजकुमार शर्मा ने भी बताया कि उन्होंने भी कभी ऐसा टैलेंट नहीं देखा। दोस्तों, अगर हम ज़्यादातर खिलाड़ियों के क्रिकेट कैरियर के आगाज़ का मुताला करें तो हमें पता चलेगा कि ज़्यादातर खिलाड़ियों के वालिदैन उन्हें क्रिकेट खेलने में सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन विराट कोहली को उनके वालिद की तरफ से पूरी सपोर्ट थी और उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि विराट एक अच्छे क्रिकेटर बने और अपने मुल्क के लिए खेलें। दोस्तों, विराट कोहली ने 2002 से 2006 तक मुख्तलिफ डोमेस्टिक लीग्स खेली। 2006 में विराट को इंडिया की अंडर-19 टीम में सेलेक्ट कर लिया गया और वो अपने पहले टूर पर इंग्लैंड गए। विराट ने वनडे में 105 और टेस्ट में 49 रन स्कोर करके अपने कैरियर का ज़बरदस्त आगाज़ किया और इंडिया वनडे और टेस्ट दोनों जीत गया। दोस्तों, इस सीरीज़ के बाद विराट के कोच विराट की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और कहा कि विराट के पास पेस और स्पिन दोनों मौजूद हैं। दोस्तों, शायद हम में से बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं जानते होंगे कि विराट कोहली पाकिस्तान में भी खेलने आए थे। दोस्तों, सितंबर 2006 में इंडिया की अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था और विराट भी इस टीम के साथ पाकिस्तान आए थे। विराट ने पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेल पेश किया, क्योंकि विराट ने आज तक कभी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार नहीं किया और बिलाशुबा विराट कोहली एक अच्छे इंसान भी हैं। दोस्तों, 2008 में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप में विराट ने इंडियन टीम में कप्तानी भी की। दोस्तों, वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होने वाले मैच में विराट ने 74 बॉलों पर अपनी सेंचुरी स्कोर की और पूरी सीरीज़ में 235 रन स्कोर किए। दोस्तों, विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया। दोस्तों, विराट कोहली की अंडर-19 की परफॉर्मेंस की वजह से हर एक की ज़ुबान पर सिर्फ विराट कोहली का नाम गर्दिश कर रहा था। दोस्तों, 2008 में इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज़ किया और IPL की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने उन्हें अपनी यूथ टीम में शामिल कर लिया। दोस्तों, विराट कोहली की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ उनके वालिद प्रेम कोहली का था और 2006 में विराट कोहली के वालिद हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गए थे। उनके इंतकाल का विराट कोहली की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। विराट किराए के घर में रहते थे। विराट का गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। दोस्तों, इस सानहे के बाद विराट की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। विराट ने अपनी क्रिकेट को ज़्यादा सीरियस लेना शुरू कर दिया और अपने वालिद के अपने ख्वाब को दिन रात मेहनत करके पूरा करना चाहा। दोस्तों, फिर वो वक्त आया जब विराट को इंडिया की इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल कर लिया गया। विराट ने अपना वनडे डेब्यू श्रीलंका के ख़िलाफ़ किया। दोस्तों, विराट का ये डेब्यू एक मौजज़े से कम ना था, क्योंकि इंडिया के 2 बड़े प्लेयर्स तेंदुलकर और सहवाग दोनों इंजरी का शिकार हो गए थे और विराट 19 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में दाखिल हुए और इस श्रीलंका की सीरीज़ के चौथे वनडे में विराट ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर कर डाली। दोस्तों, सितंबर 2008 में विराट ने दिल्ली की तरफ से पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की विनर टीम SNGPL यानी सुई नादरन गैस के साथ भी मैच खेला और दिल्ली की तरफ से 2 इनिंग्स में 52 और 197 रन स्कोर किए, लेकिन ये ट्रॉफी पाकिस्तान जीत गया। दोस्तों, आज के दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड से पूछा जाए कि इस वक्त दुनिया का सबसे ज़बरदस्त बैट्समैन कौन सा है, तो हर एक का यही कहना होगा कि विराट कोहली इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन है। दोस्तों, विराट कोहली क्योंकि जब टीम पर मुश्किल वक्त आता है
तो विराट कोहली सबसे अच्छा सहारा देते हैं और टीम के लिए एक मोजे से कम नहीं है। दोस्तों विराट कोहली मुश्किल वक्त में प्रेशर को जज़्ब करने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान विराट ने बताया कि जब भी टीम पर मुश्किल वक्त आता है तो वो उस दिन को याद करते हैं जब उनके वालिद इंतकाल कर गए थे और वो वक्त उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था और ये प्रेशर उस वक्त के सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों विराट को वनडे, टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट्स में टेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। दोस्तों 2011 में विराट ने पहली दफ़ा टेस्ट मैच में डेब्यू किया। दोस्तों वैसे ज़्यादातर विराट कोहली तीसरे नंबर पर नमूदार होते हैं, लेकिन कभी कभी ओपनर के तौर पर भी नमूदार होते हैं। विराट ज़्यादातर अपनी वाइड रेंज शॉट्स की वजह से जाने जाते हैं। दोस्तों विराट कोहली कवर ड्राइव बहुत शौक से खेलते हैं और फ्लिक शॉट भी उनकी बैटिंग में नुमाया है। दोस्तों विराट कोहली अपनी बैटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कमिटेड और फोकस हैं और बहुत ही अच्छे फील्डर भी हैं। दोस्तों लिमिटेड ओवर मैचेस में विराट दुनिया के बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं, ख़ास तौर पर अगर उन्होंने स्कोर चेज़ करना हो, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली को स्कोर चेज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों विराट का बैटिंग स्टाइल सचिन तेंदुलकर से बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत से पुराने क्रिकेटर्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और ख़ुद सचिन तेंदुलकर भी विराट को अपना जानशीन करार देते हैं। और सर विविड रिचर्ड ने विराट को दौरे हाजिर का सबसे जारहाना बल्लेबाज कहा है। दोस्तों विराट बैटिंग के दौरान अपने एग्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दोस्तों सेंचुरियों की बात की जाए तो विराट ने अक्टूबर 2019 में टेस्ट में 27, वनडे में 43 सेंचुरियां स्कोर की और सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया के दूसरे बड़े सेंचुरियां बनाने वाले वनडे क्रिकेटर बन गए। दोस्तों अब बात करते हैं विराट कोहली के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में। विराट कोहली दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में लगातार 550 स्कोर की। दोस्तों विराट कोहली को एक साल में ICC की तरफ से 3 बड़े अवार्ड से नवाजा गया, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। विराट दुनिया के तीसरे तेज़ बल्लेबाज हैं 5000 रन मुकम्मल करने वाले। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, दुनिया में तेज़ तरीन 8000, 9000, 10000 और 11000 रन मुकम्मल करने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। दुनिया के पहले तेज़ तरीन बल्लेबाज हैं 15000 वनडे रन मुकम्मल करने वाले। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बताऊं कि T20 क्रिकेट में विराट कोहली आज तक एक भी सेंचुरी ना बना सके। दोस्तों आप बात करते हैं विराट कोहली की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में तो 2013 में विराट कोहली बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थे और कई साल ये जोड़ा खबरों की जीनत बना रहा और आखिरकार 11 सितंबर 2017 को उनकी शादी हुई। दोस्तों हिंदुओं में तोहम परस्ती आम है जिसे सुपरस्टिशियस भी कहते हैं और ख़ुद विराट कोहली भी इसका शिकार हैं और इस पर यकीन रखते हैं और काला धागा अपनी कलाई में बांधते हैं और दाएं हाथ में कड़ा भी पहनते हैं और एक ही जोड़ा ग्लव्स का भी डालते हैं जिसको डालकर उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था। दोस्तों विराट कोहली इस वक्त इंडियन टीम के तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन होने के साथ साथ IPL की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में भी कैप्टन की खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। इसके अलावा विराट कोहली बहुत ही रहमदिल इंसान हैं क्योंकि विराट कोहली ने अपनी चैरिटी फाउंडेशन भी बनाई हुई है और वो चैरिटी इकट्ठी करके गरीब बच्चों की मदद करते हैं। 2018 में विराट कोहली को इंडिया में काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था जब उन्होंने अपने फ़ैन्स के लिए बनाई गई एप्लीकेशन में एक फ़ैन को जवाब दिया कि अगर वो गैर मुल्की खिलाड़ियों को पसंद करता है तो वो इंडिया को छोड़ दे और कहीं और निकल जाए। लेकिन फिर बाद में विराट कोहली ने अपनी इस हरकत पर तमाम फ़ैन से माफ़ी मांगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से खिलाड़ी पर देखना चाहते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल जी अली टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। ज़ीशान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।